अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं राना अदील और मोहसिन जैन आपके पेश खिदमत हैं। और बेसिकली आज का हमने इंतखाब एक टॉपिक के लिए किया है जो कि तारीख का टॉपिक है। और इसके हवाले से जो हमारी पिछले दिनों बातचीत हुई, मोहसिन जैन ने पिछले दिनों वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से एक मॉडर्न हिस्ट्री के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स किया। हमारी कुछ एक डिस्कशंस उन टॉपिक्स पे हुई विच वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। और मैं समझता हूँ कि हमें ऑडियंस से भी शेयर करनी चाहिए। तो इसलिए आज हम पेश खिदमत हैं। आज हम एक इनिशियल एक उसका कह लें कि एक प्रेफेस बनाने की कोशिश करेंगे जो हम आगे मजीद गुफ्तगू के एपिसोड्स करेंगे। तो वेलकम मिस्टर मोहसिन जैन यहाँ पर आपको। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। अच्छी बात यह है कि आपने टाइम निकाला और इस काम के लिए आप हाजिर हुए। और मेरा ख्याल है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पे, या मेरी भी थोड़ी सी तगोदो रहती है, तो हमारी जो डोमेन्स हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं तारीख से अगर देखा जाए। तो हम लोग टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह के एरिया से वाबस्ता हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में और पब्लिक अफेयर्स, प्राइवेट सेक्टर और मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहे। लेकिन हमने तारीख का टॉपिक चुना। मुझे तो पता है कि क्यों चुना, थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मोहसिन जैन इस हवाले से बताएं कि तारीख, वाई हिस्ट्री, यही क्यों और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। जी शुक्रिया अदील, बड़ा ये अहम सवाल है वाकई। और ये जहन में आता है, एक तो हमारे अपने प्रोफाइल के हवाले से भी और ये जनरली भी। एक तो एक आम आजकल ये बात है कि अब साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है और हर बच्चा जो है वो कह रहा है मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा या और कोई इंजीनियरिंग का शोबा या साइंसेस के शोबे में वो परस्यू कर रहा है। तो बाज़ तो बल्कि ये बात ज़हन में आती है कि इमरानिया, सोशियोलॉजी और खुद हिस्ट्री स्पेशली, ये सब तो एक बईद की चीज़ें हैं, गुज़र गया, माज़ी है, ख़त्म हो गया, अब क्या क्या करना है, अब तो आगे देखिए, टेक्नोलॉजी को देखिए। तो और इस हवाले से अगर आप कह रहे थे, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कोर्स किया, बल्कि ये 2 हिस्सों का कोर्स था, 4 महीने का कोर्स था, 16 वीक्स 15 वीक्स का बेसिकली कोर्स था ये, ऑनलाइन। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये मैंने क्यों इंतखाब किया और हम भी इस वक़्त क्यों इस पर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि तारीख़ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ़ चंद एकेडमियंस पे छोड़ दें। ये एक इतना अहम सब्जेक्ट है, इट्स लाइक एडिंग सॉल्ट टू योर डेली मील। यानी हर वक़्त के लिए ये अहम है कि आप उसका एहसास करें। क्यों? इसलिए कि जो भी ज़िंदा कौमें होती हैं, जो लोग शऊर रखते हैं, वो तारीख़ के आईने में अपना मुस्तकबिल देखते हैं। वो जो कहा जाता है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती है, वो क्या है कि असल में अवामिल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स पे नतीजा आमतौर पे वैसे ही बरामद होता है। बिल्कुल ऐसा जैसे हमें एक ज़िंदगी का तजुर्बा है, हम बाहर निकलते हैं, बादल आए हुए हैं, हवा में खुनकी है, तो हम कहते हैं भई अभी बारिश होने वाली है। यानी अवामिल पूरे हो गए, हमारा एक तजुर्बा है कि ऐसे बादल होंगे, ऐसा होगा तो बारिश हो जाएगी। तो तारीख से इसी तरह की चीज़ सीखने मिलती है कि अगर ऐसा हो गया, ऐसे फैक्टर्स हो गए, तो अब अगला नतीजा ये निकल सकता है। हो सकता है कौमी जंग छिड़ जाए, हो सकता है मुस्बत पहलू निकल आए। ये चीज़ें हमें तारीख के आईने से देखने को मिलती हैं। तो तारीख मैं समझता हूँ इतनी अहम है कि हर शख्स ख्वाह वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, उसको एक बेसिक फ्लेवर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, वो तारीख की होनी चाहिए। और सिर्फ इतना मैं ऐड करूँगा इसके ऊपर कि तारीख के असल में 2 पहलू हैं हिस्ट्री के। एक तो हिस्ट्री का पहलू है जिसे हम डेट्स कहते हैं, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से बस स्कूलों में इस पे ही ज़ोर दिया जाता है कि भाई 1526 में बाबर ने जंग लड़ी और पानीपत में हरा दिया और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, या फलां सन में ये हुआ, फलां सन में ये हुआ। ऑफ कोर्स बहुत आम है, यकीनी तौर पे ये तारीखें, डेट्स इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये तो जो इवेंट्स हैं जो हुए हैं, इन इवेंट्स की बेस पे हिस्ट्री की जो असल चीज़ है वो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ये क्यों हुआ? वो जो हिकमत है, और उसका जो सबसे पहला काम है, उसका सेहरा जो है वो इस इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ जाता है, जो मुकदमा इब्न खल्दून है। इसको पूरी दुनिया ने माना, आज की यूरोपियन तारीख ने भी, कि मुकदमा इब्न खल्दून जो है, जो कहने को मुकदमा यानी एक प्रीफेस है लेकिन खुद एक पूरी किताब है। तो वो जो है उसने पहली दफा इस अवामिल पे जोर दिया कि आखिर एक हिस्ट्री में वाकया क्यों वकूफ पजीर होता है। क्या ये महज इत्तेफाक होता है कि एक कौम तरक्की कर जाती है, एक सुपर पावर बन जाती है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ कौमें तरक्की करती हैं और कुछ कौमें तरक्की याफ्ता होते हुए जवाल पजीर हो जाती हैं। तो ये जो तारीख की फिलॉसफी है, ये तारीख की अपनी डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वो चीज है जिसका थोड़ा बहुत फ्लेवर हर शख्स को
चाहे वो किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, रखना चाहिए। यही मेरा मतम नजर है। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने इसको कंबाइन किया। इसका ये मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि तारीख जो है वो जहन पे बोझ नहीं है, बल्कि एक तरह की सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल या सेटिस्फेक्शन और क्रिएशन ऑफ विजडम है। क्योंकि बहुत से दोस्त या एस्पायरेंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि भाई हिस्ट्री क्यों, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया, तो उन्होंने कहा यार हिस्ट्री में तो याद रखनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और वाकई कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि डेट्स के अलावा और पर्सनालिटीज के अलावा, क्योंकि ये भी कहा जाता है तारीख जो है वो बेसिकली बड़े लोगों की बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये भी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो डेट्स से ये बिल्कुल डेट्स याद रखना, इवेंट्स, जगह, प्लेसेस, वो सारा कुछ जो भी है, लेकिन ये सिर्फ बर्डन ऑफ मेमोरी नहीं है, बल्कि इट कैन क्रिएट अ पॉलिटिकल विजडम, सोशल विजडम और एवरीथिंग। सो ग्रेट टू नो अबाउट दैट कि हमने इस टॉपिक का इंतखाब किया। दूसरी मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप बिल्कुल, आपको तारीख से वाकफियत है रही है, और मैं अक्सर हमारी डिस्कशन भी होती रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया और इंटरनेशनल मामला में भी, इस्लामिक तारीख के ऊपर भी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से एक मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो आपकी क्या उसके पीछे वो थी, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हुए? और मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली है क्या? ये मतलब हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, इसमें मॉडर्न और ओल्ड, वो तो हिस्ट्री तो ओल्ड होती है, तो हाउ यू क्रिएट द डिफरेंस, प्लीज। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पहलू है जो वर्ड मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न तो जदीद को कहते हैं। असल में हिस्ट्री को तारीखदान जो है वो कई चंक्स में, कई हिस्सों में तकसीम करते हैं, उस खास मामलात की वजह से जो उस खास एरा में होते हैं। जैसे हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं मुगलिया दौर या फलां दौर। और ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ जो दौर या अदवार आमतौर पर तकसीम किए जाते थे या आमतौर पर पढ़ाए जाते हैं, वो बायोग्राफी होती है किसी खास खानदान की, किसी खास हुकूमत की, और कुछ बड़े लोगों की बायोग्राफी का नाम ही हिस्ट्री बन के रह जाता है। जो ठीक। कि ऐसा नहीं है। जब जदीद अब काम हो रहा है जितना भी, तो उसमें इस चीज़ पे बड़ा जोर दिया गया है। और बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो हम उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वालों के लिए डॉक्टर मुबारक अली का नाम मैं स्पेशली लूंगा कि उनकी बुक्स आपको बहुत सी ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, कुतुबखानों में आपको मिल जाएंगी। उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा अहम काम किया है और इसी चीज़ को कहा है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ ना कहिए कि ये सिर्फ चंद लोगों की बायोग्राफी है। आम लोग जिंदगी कैसे गुजारते थे, आम लोगों का रवैया क्या होता था, और उससे कैसे तारीख बदलती थी। तो अदवार जो बनने चाहिए वो इन हुकूमती खानदानों के तौर पे, डायनेस्टीज पे नहीं होने चाहिए, बल्कि सोच और फिक्र की बुनियादों पे अदवार होने चाहिए। तो ये नहीं है कि हम कहें कि बस सलातीन दहली का दौर या मुगलिया का दौर या जो है वो हैंग डायनेस्टी का दौर चाइना में, बल्कि हमें अदवार को तकसीम करना चाहिए उनकी सोच के एतबार से। तो उस सोच के एतबार से अगर हम देखें तो तारीख तो हजारों साल पुरानी है। अभी जो तहरीरी हमारे पास हिस्ट्रीज मौजूद हैं वो 4 साढ़े 4 हजार साल तक वो चली जाती है। यानी अगर हम सही। फिरौनों से मामला शुरू करें तो तकरीबन 5 हजार साल ये बन जाते हैं जिसमें हमारे पास हिस्ट्रीज मौजूद हैं। तो उसमें मुख्तलिफ अदवार आए हैं सोच और फिक्र के एतबार से। उसमें सबसे अहम दौर वो है जो पिछले तकरीबन 500 साल का दौर है, जिसको तारीखदानों ने मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दिया, जदीद का नाम दिया। जिसकी सबसे बड़ी वजह वजह यह है कि हम इस दौर ही में जी रहे हैं। सही। यानी जो सोच, जो फिक्र 500 साल पहले आई थी, उसी सोच में कुछ इजाफों के साथ अभी उसी दौर में हम जी रहे हैं, और जाहिर है इसकी अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है। इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं और जरूरत है कि इसी को ज्यादा गौर से देखा जाए। बाकी हिस्ट्री फिर एक मेजोरिटी एक एकेडमिक मामला बन जाता है सर। सही, ठीक ठीक, गॉट इट। बिल्कुल, ये मुझे अंदाजा हो गया। मैं इसमें नाज़रीन ये बताना चाहूँगा कि कुछ मैं क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करेंगे, लेकिन कुछ अदवार के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया, कुछ मैं ये समझता हूँ कि एक प्री हिस्ट्री है, जो कि जिसको मेरा ख्याल है, अगर मैं इसमें कुछ आप अगर इसको सेकंड करना चाहें या मुझे तस्दीक करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 10,000 साल पहले आया, जिसे हम 8,000 BC कह सकते हैं। उससे पहले जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री कहलाती है, या जो अननोन हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम रही है। कुछ हमने एक्सकवेशन किए हैं, कोई और मामला आता है तो उससे अंदाजा होता है। लेकिन 8,000 से लेके फिर ऑनवर्ड ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद सिलसिला चलता है, और फिर ये थ्रू आउट मौजूद रहता है 3000 BC तक, जब इजिप्ट के जो पैरामिड्स हैं वो वजूद में आते हैं, और भी शहरों का वजूद आता है, और अर्बनाइजेशन होती है। और फिर उसके बाद हम जो हजरत ईसा का जो विलादत का साल है उस वक्त तक हम लेते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला दौर है वो
शुरू हो जाता है। उसमें फिर मल्टीपल हिस्ट्रीज हैं, बाइजेंटेनियन का, कॉन्स्टेंटीन का, इस्लामिक हिस्ट्री है, और फिर हर हर तरह की ज़ाहिर है ज़्यादा बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी किंगडम्स वजूद में आती हैं। इंडियन किंगडम उससे पहले आ चुकी होती है, लेकिन बहरहाल उसकी मजीद जो है वो एक्सटेंशंस होती हैं। फिर जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है जो 500 साल की आप बात कर रहे हैं, आई बिलीव ये है रेनाइसेंस की एज, निशात सानिया, जिसे यूरोपियन निशात सानिया कहते हैं। उसमें जो चेंज आई और उसने फिर एनर्जाइज किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, और उसके बाद फिर हम अब एआई की एज में हैं। बहरहाल ये, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को हम ऐसा ही है कि हम ये जो आखिरी दौर है जिसमें यूरोप की नशत सानिया हुई, उससे हम लेंगे, या कोई और फैक्टर्स भी शामिल हैं? तो बिल्कुल यही आपने बड़ी सही इसकी वजाहत कर दी। जाहिर है ये तो एक बड़ी तारीख, डिटेल्ड तारीख की डिस्कशन है, प्री हम्म। हिस्टोरिक। क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन और इस पूरी को मानते हुए आगे चलें, तो इंसान जैसे होमोसेपियन, हम इंसान होमोसेपियंस हैं, वो असल तारीख तो लगभग 250,000 ईयर, दो हम्म। लाख पचास हजार साल की तकरीबन ये तारीख बनती है। तो ये तो सही। बहुत ही बड़ा, आप सोचिए कितनी जनरेशन का ये मामला बनता है। लेकिन वो जाहिर है सब अननोन है। कभी आपको अचानक कोई हाथ से बना हुआ कोई ड्राइंग मिल जाती है किसी गार में, जो कहते हैं कि भाई ये 35,000 साल पुरानी है, 38,000 साल पुरानी है, रेडियो एक्टिव डेटिंग से, तो वो सारा प्री हिस्टोरिक है। हम्म। उस प्री हिस्टोरिक में एक पहला ब्रेक थ्रू, जैसे आपने कहा, वो तकरीबन 10,000 साल पहले आया था, जब लोगों ने सिर्फ हंटर गैदरर या बस इधर उधर भटकने की बजाय एक जगह ठहर कर शहर बसाना, गांव बसाना और ज़रात की तरफ हुआ है, वो वाला मामला हुआ। फिर उसके बाद तकरीबन 5,000 साल पहले जब लिखने पढ़ने का मामला हुआ, वहां से असल हिस्ट्री शुरू होती। हम्म। ये मेनली जो है वो फिरौनों वाला जमाना, आप कह लीजिए मिस्र का जमाना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सेम पैरेलल टाइम में चाइना में भी ये चीज आपको मिल जाती है। तो इसलिए सही। 5,000 साल बहुत अहम हो जाते हैं। सही। इन 5,000 सालों में फिर मजीद तकसीम आ जाती है। और होते होते फिर आगे जो आखिरी 2,000 साल है, उसमें फिर हम एक बहुत ज्यादा बारीक बीनी से फिर अदवार का जायजा लेते हैं, सोच का जायजा लेते हैं। इसमें ये 500 साल क्यों अहम बन जाते हैं, इसको यूरोप की नशत सानिया, रेनेसेंस कहते हैं, कि इसमें पूरे एक नजरिया सोच का तब्दील हुआ है। हम्म। और आप ये देख लीजिए कि अभी हम जैसे कि हमने बात की कि होमोसेपियंस की तारीख 2.5 लाख साल, 2,50,000 साल है। और इसके अंदर फिर हम देख रहे हैं कि इवन सिर्फ जो ज़रई दौर है वो भी 10,000 साल है। लेकिन ये एक आम समझ की बात है, जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, कि पिछले 200 से 300 साल में जो तरक्की हुई है, वो हम्म। 2,50,000 तो क्या, पिछले 500 600 सालों में नहीं हुई, 1,000 साल में नहीं हुई। तो वो क्या मामला है? हम्म। इसलिए ये बड़ी जरूरत है इस चीज की, कि यहाँ पे तो हम सिर्फ एक तारुफ कर रहे हैं, वरना जरूरत इसकी कि खुर्दबीनी जो है वो जायजा लिया जाए, माइक्रोस्कोपिक, स्टेप बाय स्टेप, कि वो क्या मामला हुआ उन पिछले 500 सालों के अंदर यूरोप की नशत सानिया में, रेनेसेंस में। स्टेप बाय स्टेप वो क्या चीज हुई जिससे आज हमने इतनी तरक्की की। यानी हम्म। अब ये देखिए कि वो ख्वाब जो इंसान के सिर्फ ख्वाब थे ना, जब हम अब इस वक्त हम एक मिडिल ईस्ट में हैं, तो हमारे पास जो है हमेशा मामला आता है अलिफ लैला की दास्तानों का, जिसमें कालीन उड़ रहे थे। अब वो कालीन उड़ना एक ख्वाब था, जो आज हमने सिर्फ 100 साल पहले पूरा किया हवा में उड़कर। हम्म। अगर आज हम ये देखें कि हम बातचीत करना चाहते थे अपने किसी प्यारे से हजारों मील दूर, तो वो आज हम दूर कर रहे हैं। अभी मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, जो सिर्फ बिल्कुल। 100 साल पहले मुमकिन नहीं था। ये सब हम्म। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका जायजा लेना पड़ता है कि वो क्यों हुआ। तो उससे हम इसको समझते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ एक जुमले में सम अप करूं, जैसे मैंने आपको कहा, वैसे तो स्टेप बाय स्टेप वो सारे मराहिल अगर हमें मौका मिले तो हम उनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, आज नहीं किसी और नशिस्त में। ठीक है। लेकिन इस मुख्तसर नशिस्त में अगर मैं एक जुमले में इसकी वजाहत करूं, तो वो है क्यूरियोसिटी, हम्म। तजस्सुस। हम्म। ये इंसानी फितरत है। शायद 2 लाख साल पहले का होमोसेपियन भी तजस्सुस रखता होगा। हर इंसान के अंदर तजस्सुस है, लेकिन हमेशा बदकिस्मती से तजस्सुस को दबाया गया, हम्म। कुछ मजहबी बुनियादों पे, कुछ सियासी बुनियादों पर। क्योंकि हमेशा तजस्सुस को अरबाब इख्तियार ने अपने मुखालिफ समझा कि नहीं, ये शायद हमें जो है स्टेटस वो, को के अगेंस्ट। गॉट हाँ, स्टेटस इट। को बरकरार रखना चाहिए। जैसा है लोग सोचे ना, जो मैं कह सही। रहा हूँ बस वो हरफ आखिर हो। हम्म। और उसमें झूठ सच मिलाकर अपनी हेजेमोनी, अपना इख्तियार, अपना हुकूमत जो है वो बरकरार रखी जाती थी। सही। तो 500 साल पहले कुछ ऐसे अवामिल हुए कि इस क्यूरियोसिटी को, इस तजस्सुस के मादे को एक ब्रेक थ्रू मिल गया, हम्म। एक एवलांच ब्रेक थ्रू मिल गया, जिसकी बुनियादी वजह तो इकोनॉमिक्स थी, माशी थी। ठीक। लोग बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रही थी और लोग तादाद बढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, समंदर सफर कुछ बेहतर हो गया। तो हम देखते हैं कि एक तरफ वेस्को डी गामा जो है वो इंडिया आता है, एक तरफ हम्म। कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंच जाता है। तो ये सारे अवामिल जो हुए, ये बेसिकली तो कारोबार को वसी करने के लिए और जो है वो इकोनॉमिक्स को वसअत ट्रेड देने के रूट्स को लिए। बढ़ाने के लिए। लेकिन जब सही। उन्होंने पूरी दुनिया को देखा, तो तजस्सुस, उनको ये पता चला कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितने
जो है वो आपके सामने अनवा अकसाम के लोग हैं, अनवा अकसाम की सोच है। तो बस ये तजस्सुस और क्यूरियोसिटी को जब फरोग देना शुरू हुआ, उसको लोगों ने अप्रिशिएट करना, उसको पहचानना शुरू किया, तो हमने आज वो देखा जिसकी वजह से आज हम इस तरक्की के दौर में हैं, और ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है। पहले मामला 100 साल 50 साल में तरक्की का होता था, अब आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले 15-20 सालों में क्या कुछ तब्दील हो चुका है। एक्सपोनेंशियल ये डायरेक्शन एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्रोथ चल ग्रोथ रही है, है। बिल्कुल, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि हम पुराने कुछ लेसन्स को लेते हुए रिसेंट को और ओल्ड टाइम को और कैसे, और यकीनन तारीख जैसे आपने पहले कहा कि सिर्फ बायोग्राफीज ही नहीं है, डायनेस्टीज ही नहीं है, बल्कि ये वॉर्स, कन्फ्लिक्ट्स, और आजकल भी जैसे कन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन चल रही है, पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, वबाओं की तारीख है, और उससे जुड़े जो अस्पताल या सेहत का जो क्या इंस्टीट्यूशन है उनकी तारीख भी बनती है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हम मेरा ख्याल है रिलेट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा ख्याल है हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। नाज़रीन, हम अगली नशिस्त में स्पेसिफिकली बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि आई बिलीव 1710 से हम लेके। या असल में 1700 के अंदर कुछ ऐसे वाकयात होना शुरू हुए जो ज्यादा डिटेल्ड हैं। वरना जी, अगर हम तारीख को, मॉडर्न हिस्ट्री को सही मानों में देखना चाहें, तो इसको हमें 16वीं सदी से देखना पड़ेगा। चलो, ठीक ठीक यानी ठीक। जिसमें लियोनार्डो डा विंची का दौर और ये सारा जो एक सोच की अप्रोच है जिससे रेनेसांस शुरू मेडिची हुआ, वहां से मेडिची शुरू इफेक्ट होता और है। वो लेकिन जो सही। 1700 के बाद फिर इसको महमीज लग जाती है, एक तेजी आ जाती है इसके सही, अंदर, ये वाला है। ठीक, गॉट इट। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे पिछले ये 1710 या उससे पहले का थोड़ा सा एक बयानिया जो है, जो कह लें कि उसकी जो इनिशियल्स हैं वो हम पहले से दे देंगे, लेकिन 1710 के बाद हम बेसिकली इसको शुरू करेंगे। और उसमें हम किसी किसी न किसी टॉपिक, और यकीन हम 50 साल 100 साल के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हुए तो डेफिनेटली वी विल आंसर दैट। तो आपका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई बात आप करना चाहें मौसम? जी शुक्रिया। बस आखिरी एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये बड़ी अहम है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये रेनेसांस ज्यादातर यूरोप में हुआ, मगरबी अकवाम ने इससे ज्यादा फायदा उठाया। और बदकिस्मती से आज भी इसके जो टॉर्च बियरर्स हैं वो अभी तक मगरबी अकवाम ही हैं। हमने अभी तक एज ए कंज्यूमर तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हम उस सनती तरक्की से या इवन अफकार की तरक्की में उतना आगे नहीं बढ़े हैं। तो बस ये अहम है, इसीलिए इस पे रिसर्च भी अहम है, इसलिए इसको डिटेल से अगर हम अगली नशिस्तों में करें तो ये बड़ा ज़रूरी होगा। और किस तरह से हम इससे फ़ायदा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये फ़ायदा जो है वो ज़्यादा जल्दी होगा, इसलिए कि ये लेसन्स लर्न्ड वाली बात है। जब आप कोई चीज़ पहली दफ़ा बनाते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको 10 दिन लग गए, लेकिन वही मॉडल, वही चीज़ जब आप दोबारा बनाते हैं, तो लेसन्स लर्न्ड की बेस पे आप 2 दिन में बना लेते हैं। ये बिल्कुल हमारी एक सनती ज़िंदगी में एक आम मुशाहिदा है। तो सही। बिल्कुल इसी तरह यूरोप ने जहाँ पे ठोकरें खाई, कई गलतियाँ की, कई नुकसानात भी उठाए, कई ज़्यादा जो है वो वॉर्स में गए या जंगों की तरफ चले गए। हो सकता है हम उससे दामन बचा के अगर हम इस बात को समझें हम्म, और अपनी अगली नस्लों को भी इस नॉलेज को मुंतकिल करें, तो हो सकता है कि हम एक नस्ल और इस दौरानिए के अंदर-अंदर उस तरक्की की राह तक पहुँच सकें। तो ये बड़ा अहम है, जो हमें इन्फर करना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल। इसी इसी से मुझे एक मजीद एक क्वेश्चन, थोड़ा छोटा सा उसका आंसर दे दीजिएगा कि निकल रहा है कि इसकी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। मेरी तरह के जो तलबा हजरात हैं जो तारीख का मुताला करना चाहते हैं वो तो हैं, उसके अलावा कौन लोग हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि इम्पैक्टफुल फ्यूचर तैयार कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सबसे अहम जो इसकी ऑडियंस होती है, वो खुद हैं जो तालीम और ताल्लुम से ताल्लुक़ रखते हैं। टीचिंग प्रोफ़ेशन के लोग जो अगली नस्लों को तैयार कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी शोबे के हैं, चाहे जैसा आपने कहा डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, चाहे वो किसी और शोबे के हैं। उनको हिस्ट्री का इदराक होना और ये एक एसेंस अपने तालिब-इल्मों में मुंतकिल करना, ये सबसे ज़रूरी है। तो हम्म, उनको तो लाज़िम चाहिए। लेकिन अगर हमारी इस नशिस्त की बात हो रही है, तो इसी हवाले से इसका मतलब है कि हर वो शख्स, हर पढ़ा-लिखा शख्स जो है, वो इसकी ऑडियंस है। ऑडियंस उसे पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। ये सिर्फ़ किसी एक ख़ास शोबे का काम नहीं है कि हम कहें एक अलग शोबा है और सिर्फ़ वो लोग जो है, वो इसे तालीम करें। ये सेहत की तरह है। ये ठीक हम्म, है कि बहुत ख़ुसूसी मामला सिर्फ़ डॉक्टर ही करते हैं, मैं आप सर्जरी नहीं कर सकते। हम्म, लेकिन मैं और आप, हमें लाज़िम है कि हम सेहत की कुछ बेसिक चीज़ें जानें, जो बिल्कुल सही। हमारी अपनी लाइफ़ के लिए ज़रूरी हैं। तो ठीक। इस तरह इसका ऑडियंस हर शख्स है, हर पढ़ा-लिखा शख्स है, जिसे ये जानना चाहिए कि तारीख़ किन मराहिल और किन वादियों से गुज़रते हुए आज हम इस दुनिया में खड़े हैं, जिसमें कुछ खूबियाँ हैं और कुछ ख़ामियाँ हैं। तो सही। इनको कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में भी, पर्सनल लाइफ़ में भी जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरह वो कौमों की ज़िंदगी पे भी जो है वो असर-अंदाज़ होता है। ग्रेट। तो नाजरीन, बिल्कुल अगली नशिस्त में आप में से कोई भी आ सकते हैं, अगर आपका ताल्लुक यकीन दरसत तदरीस से, जैसे कि उन्होंने कहा, लेकिन अगर आपका ताल्लुक सियासत से है, फिलोसफी से है,
या किसी प्रोफेशन से है, इवन फोर्थ से है, तो आप आए ताकि आप इस सारी हिस्ट्री को समझें और सुने, तो ताकि आप एक आगे के लिए कुछ चीजें लर्न कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, आप आए, और विल मीट इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आदिल, टेक केयर आपने सर। टाइम दिया। थैंक यू। थैंक सलाम। यू।